पहले सीट बिगाड़ी किसने? आप चुनाव के बीच में देखो ये कह रहे हैं आओ हमारे साथ हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई, जिनके पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लड़ने के लिए 80 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने निकले। ये वो लोग हैं जिनको लड़ने के लिए आज अपने इस प्रकार की व्यवस्था वाले, अरे दिल्ली में रहते हो, दम है तो यहीं से लड़के बताओ। राहुल गांधी बोल कर रहा है, उसकी औकात मालूम पड़ जाएगी कि ये क्या होता। दिल्ली ऐसी जगह से जाके लड़ेंगे। अमेठी, रायबरेली में गया था फार्म भरवाने के लिए। हमारी अपनी स्मृति ईरानी जी ने बताया कि भाई मोहन जी आप आए हो, मैं जब पिछली बार लड़ी थी तो यहाँ से 17 बार कांग्रेस लड़ती है अमेठी से, लेकिन एक सिनेमा हॉल नहीं, एक मार्केट नहीं, एक कॉलेज भी नहीं, कोई गेस्ट हाउस भी नहीं। ऐसा लगता है कि केवल गांव बना के रखा, ऐसी जगह से भी। और बचा कुचा जातिगत इक्वेशन केवल उस सीट पे बोले 5 लाख वोट में से 3 लाख मुस्लिम बंधु और 2 लाख यादव बंधु, इनके भरोसे से चुनाव लड़ते थे। और उनके लिए चुनाव तक 5 साल में एक बार आएंगे, हाथ हिलाएंगे और फिर चले जाएंगे, अगले चुनाव में आते थे। स्मृति जी ने जो मेहनत की कि पिछली बार धूल चटाई तो जाके भागे वायनाड तक, वो तो समुद्र आगे, नहीं तो पता नहीं अरब के जहां अंदर के चुनाव लड़ते। अपने देश में तो मौका नहीं मिलता, अब वहां से भाग रहा हार के, तो अपने अमेठी में आने से डर गए, आप रायबरेली तक गए। लेकिन चुनाव की मेला में आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव लड़ना ये हमारा सौभाग्य है। एक व्यक्ति 51 साल की उम्र से चुनाव लड़ते हैं, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बनने के बाद देश पूरा बदल गया। हम तो यहाँ बैठे भी हैं, आप बताओ किसमें से किसी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोविड के समय टीका नहीं लगाओ? हाथ खड़े करो जिनको टीका लगे। आप सब में से ये जान भी अगर बची है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण से। और ये लोग क्या कहते हैं कि ताली बजाने से क्या होता है, थाली बजाने से क्या होता है? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी जब टीके लगवा रहे थे तब भी आपने हंसी उड़ाई थी कि मोदी टीका हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे लोगों की जान बची तो सबसे पहले रात की 12 बजे आके खुद ने भी टीका लगवाया। ये तो भगवान की दया है, एक ऐसा नेता है जिसने पूरे देश की जान बचाई, और देश की नहीं 100 से ज्यादा देश में जहां पर टीके बात करके हमारे लिए मौका दिया कि विश्व का लोकतंत्र। अभी सुनील भाई सही कह रहे थे कि हमारे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के बच्चे फंसे थे, 20,000 बच्चों को बचा करके देश के लाने के अंदर की जो निर्णय किया, जोरदार ताली बजाओ। ये हर कोई मामूली बात नहीं हो सकती। तुर्की के अंदर 8 सेना अधिकारी जिनको फांसी की सजा हो गई, लेकिन देश का नेता और देश का नेतृत्व सक्षम था, 8 के 8 लोग अपने घर में लौटा के लाए। हमारे पास एक नहीं कई उदाहरण है। लेकिन आज चुनाव की मेला में और हमारी अपनी कमलजीत सहरावत जी आज आई नहीं। हम सब संकल्प करें आने वाले समय में एक वोट जब तक कमल के फूल पे नहीं डल जाए। और हम तो जानते हैं अपने सबके सामने आने वाली 25 तारीख के लिए, 25 तारीख को वोट डलेंगे ना, 25 को डलेंगे शुक्रवार के दिन। तो हमको मालूम है कांग्रेस के लोग लगातार मोदी जी को गाली बक रहे हैं, सबको गाली बक रहे हैं। कोई बात नहीं, बको भाई, हमको मालूम है भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियां कितनी सुनी थी भाई, कितनी सुनी थी। तो आप ये मान के चलो कि 24 तारीख की रात तक जितनी गाली बके सब सुनते जाओ और अपने पास रिकॉर्ड रखते जाओ। और जैसे ही सो पूरी हुई थी, भगवान कृष्ण ने उंगली ऊपर करी थी, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आया कि नहीं आया था? और सुदर्शन चक्र ने राम से काम तमाम करा। हम भी सब सुनते जाए भाजपा वाले एक एक करके। और जैसे ही 24 के बाद 25 की सुबह होगी, अपनी उंगली बचा के चलना, आपके हाथ में भी कोई पावर आने वाला है। जैसे ही कमल का फूल का बटन दबाओगे, कांग्रेस का हाथ का पंजा आराम से अपना काम खत्म होगा और भाजपा की विजय होगी। और एक बार हो जाए
निश्चित रूप से संकल्प करें, आप भी खड़े हो जाए। एक एक वोट जब तक भाजपा को नहीं मिले कमलजीत सहरावत के लिए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि इस बार हमारी जवाबदारी तो ज्यादा है। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो किसके कारण मुस्कुरा रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण। मैं बाबा महाकाल के महालोक से आता हूँ, बोले महाकाल महाराज की, तो महाकाल के महालोक का आनंद आ गया। जब महालोक का आनंद आ गया, राम जी का आ गया, अब जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया को गुमसुम बैठेंगे, उनको मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आपकी बार का चुनाव हमारे लिए मथुरा में गोपाल जी को मुस्कुराने के लिए मिलने वाला है, तो हम और आप सब तैयार हो जाए, हाथ की मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जो जनसभा है वो संपन्न हुई, मोहन यादव जो एमपी से सीएम हैं उन्होंने संबोधित किया, क्या लगता है कितनी संभावनाएं हैं आप लोग? देखिए, संभावनाएं तो 100% हैं, 200% है, हम जीत रहे हैं। पर जीत का मार्जिन, क्योंकि हमने पिछली बार 5,75,000 से इसी कैंडिडेट को हराया था जब वो कांग्रेस का कैंडिडेट था, तो इस बार हमने, क्योंकि ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी हमने चैलेंज लिया है कि इसको 8 लाख प्लस से हरा के भेजेंगे यहाँ से, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से। और आप देख ही रहे होंगे कांग्रेस का कुछ रहा नहीं है, कोई भी उसके साथी नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ छुटमुट भैया नेता जो हैं, जो कभी गलियों में दिखते नहीं हैं, वही लोग प्रचार प्रसार के लिए कभी कभार निकलते हैं। तो फैसला एक तरफा है, लेकिन हम सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की तरफ अपनी जीत को लेके जा रहे हैं, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, सीएम भी अब जेल से बाहर हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, ऐसे में कितना फायदा उनको मिल सकता है? फ़ायदा तो हमने कल देखा था स्वाति मालीवाल जी के साथ, उनके जेल से बाहर आने का, उनकी जिस तरह से उनके पीए ने पिटाई करी, और क्यों पिटाई हुई, ज़रा ये सोचने का विचार है कि उनकी लड़ाई झगड़ा किस लिए हुआ। कुछ तो है जो छुप रहा है, जो उनके आने के बाद बाहर आया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। इनका कोई भी किसी भी तरह का सरकार से या किसी सेवा से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। आज आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारे धर्मेंद्र तोमर भाई है, ये बहुत कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता था, इन्होंने हमारी भाजपा ज्वाइन करी। हमारे रवि गर्ग जी हैं, जो बहुत बड़े हमारे सहयोगी रहते हैं हर चीज़ में। इन्होंने बहुत पूरी टीम के साथ, आज जज्बे के साथ, करीब 300-400 लोगों के साथ इन दोनों साथियों ने यहाँ पे ज्वाइन करा है भारतीय जनता पार्टी का दामन, क्योंकि सबको दिख रहा है कि मोदी जी एक तरफा आ रहे हैं, मोदी जी की 400 पार आ रही है, और शायद 10 साल तक कोई आगे आने वाला नहीं है। और लोकसभा तो क्या है, अभी आने वाले विधानसभा में भी देखना, ना सिर्फ लोकसभा, आने वाले विधानसभा में भी देखना, अब की बार 70 पार विधानसभा में भी 70 सीटें आएंगी अब की बार बीजेपी की। ये चैलेंज सिर्फ लोकसभा का नहीं है, केजरीवाल जी अब विधानसभा से भी जा रहे हैं। एक बात भाई जी, नीचे लोकसभा, ऐसा क्या लगा आपको कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में? नहीं, हम तो कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। ये तो ज्वाइन करें भाई, हम तो भाजपा में, ये भारतीय जनता पार्टी के भाजपा की नीतियों को धर्मेंद्र तोमर, मैं यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ और जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ पूर्व, और भाजपा की नीतियों को देख के मेरा विचार बदला और मैं भाजपा ज्वाइन किया। आज मैंने कहीं न कहीं जो गठबंधन बना कांग्रेस और आपका, वो चीज़ें भी कांग्रेस को जो है तो हाँ बिल्कुल, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता नहीं चाहता था कि गठबंधन हो, लेकिन ज़बरदस्ती थोपा गया, जिस कारण कार्यकर्ता सब टूट रहा है और छोड़ रहा है, मतलब भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कांग्रेस छोड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।